Hello everyone, welcome back to my channel Study with Yaksh. Today we are going to discuss an literary term epic. So first of all we would start from its definition. तो एपिक रहता है, ये लिटरेरी टर्म्स है ना, एक अप्रोक्सीमेटली आपकी रहती है 41 या 42 जो मेजर रहती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स की सीरीज़ रहेगी। मैं आपको ए टू जेड तक सारे लिटरेरी टर्म बुक से भी और नोट्स से भी शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप वीडियो को अच्छे से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने नोट्स क्रिएट कर लेना है। एचपीयू के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एसपीयू के लिए भी। इनसे आप मतलब इनके एग्जाम्पल से आप जो जो एमसीक्यू क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे ये आपके एचपीयू के एमए एंट्रांस एग्ज़ाम को टैकल करने के लिए। तो इसमें बताया गया है, देखो एपिक क्या होता है। एन एपिक इज़ ए लॉन्ग नरेटिव पोएम ऑन ए सीरियस सब्जेक्ट एंड इट सेंटर्स ऑन ए heroic or partly divine figure. The fate of people, of a tribe, nation, or the world depends on the figure's action. Few great example of an epics are Homer's Iliad and Odyssey. ये एग्जाम्पल्स आपने याद रखने हैं। होमर्स इलियाड एंड इसका ये वाला देखिए, यहाँ पे मैं आपको ना मार्क कर देता हूँ। ये वाले दो आपके रहेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपने ये वाले, फिर ये दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ एपिक। इसके बाद रहेगा आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एंड फेरी क्वीन। द फीचर ऑफ एपिक्स आर एज फॉलो। और इसका पहला फीचर रहता है ए हीरो ऑफ ए ग्रेट नेशनल और कॉस्मिक इम्पोर्टेंस। और सेकेंड वन, सेटिंग ऑफ एन एपिक इज वर्ल्ड वाइड और मोर इन स्केल। द एक्शन ऑफ एन एपिक इन्वॉल्व्स सुपर ह्यूमन डीड्स इन अ बैटल। God and supernatural beings टेक इंटरेस्ट इन द एक्शन। तो ये तो थी हमारी जो मेरे पास एक बुक है उससे बताई गई डेफिनेशन। इसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको नोट्स से बनी हुई डेफिनेशन। सो आई एम मूविंग टू माई नेक्स्ट पेज, हियर इज़ आर नोट। तो सबसे पहले आता है आपका एपिक क्या होता है। एपिक होता है, आपको मैंने बता दिया पहले क्या होता है। और ये सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट एपिक कौन रहता है। एग्जाम्पल इसका रहता है बेओवुल्फ, और ये एनोनिमस राइटर का है। इसके राइटर का मतलब पता नहीं है, अननोन है कोई। और ये एंग्लो सेक्सन एज के टाइम रिटन किया गया था। और डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड इपोस विच मीन वर्ड, स्पीच और स्टोरी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस ग्रीक वर्ड से ये डिराइव किया गया। इपोस इसका रहेगा ग्रीक वर्ड, और मीनिंग इसका देख लो आप, स्पीच और स्टोरी। और 1 मार्क्स के एमसीक्यू में आपको एसपीयू के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपका इसका एग्जाम्पल फर्स्ट एपिक बियोवुल्फ बाय एनोनिमस और एंग्लो सेक्सन एज। दिस कुड ऑल्सो बी ओ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। और इसके बाद रहेगा आपका, आगे पढ़ता हूँ मैं। इन लिटरेचर एन एपिक इज़ अ लॉन्ग नरेटिव पोएम which is usually related to the heroic deeds of an unusual courage, courage and unparalleled bravery. In order to depict this bravery and courage, the epic uses grand style. Epics typically involved grand adventurous battles and supernatural elements, and they often explore the themes of heroism, honor and struggles of humanity। और ये रहती है आपकी लॉन्ग नरेटिव पोइम सेलिब्रेटिंग द लाइफ एंड हीरोइक डीड्स ऑफ हीरो। हीरो की मतलब जो लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए हम एक हीरोइक नरेटिव पोइम के रूप में तैयार करते हैं ना, उसे हम एपिक का नाम देते हैं। और ये इसका सेकंड फीचर रहता है कि सीरियस सब्जेक्ट एंड एलिवेटेड स्टाइल, रैंक्ड एज द हाईएस्ट जॉनरा ऑफ पोइट्री ड्यूरिंग रेनेसा पीरियड। और ये 2 टाइप्स का रहता है, यहाँ आप देख सकते हो 2 टाइप्स। ये मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। फर्स्ट टाइप रहता है इसका फोक एपिक, सेकंड रहता है लिटरेरी एपिक। और इसके करेक्टरिस्टिक यहाँ देख लीजिए, ग्रैंड स्कोप रहता है, हीरोइक प्रोटोगनिस्ट रहता है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी होते हैं, कल्चरल सिग्निफिकेंस, लिटरेरी इन्फ्लुएंस। सो इसके बाद आते हैं आपके नेक्स्ट पेज पे मूव करता हूँ मैं। इसके एग्जाम्पल रहेंगे यहाँ देखिए। एग्जाम्पल फ्रॉम इंडियन कंटेक्स्ट। इंडियन कंटेक्स्ट के एग्जाम्पल्स भी आपसे काफ़ी टाइम बाद पूछे जाते हैं। ये आपका इंग्लिश एग्जाम्पल रहेगा, देखिए फ्रॉम इंडियन कंटेक्स्ट रामायणा बाय वाल्मीकि। और आफ्टर दिस महाभारता बाय वेद व्यास। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एन एपिक, दिस वन महाभारता बाय वाल्मीकि। और आफ्टर this we had another example
वर्जिल्स एनियाड लैटिन 12 बुक्स में था, ये लैटिन लैंग्वेज में। और दांतेज डिवाइन कॉमेडी इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इट। और मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, और ये इनियाड और ये पैराडाइज लॉस्ट तो मैंने बुक वाले उसमें भी दिखाया था आपको। दो जो आपकी इलियाड थी ना, उसकी यहाँ पे मैंने बताया, देखो थीम क्या रहती है, ट्रोजन वॉर्स, और इसका प्राइमरी फोकस रहता है ग्रीक वॉरियर एचलीज। और इसका ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग वर्क ऑफ ग्रीक लिटरेचर भी रहता है। ऑल्सो फर्स्ट ग्रीक एपिक भी इसका ये इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, इलियाड ये वाला। इफ द क्वेश्चन इज द फर्स्ट ग्रीक एपिक, ग्रीक एपिक रहेगा ये वाला आपका इलियाड। और जो नॉर्मल दूसरे उसमें रहता है, जो मेजर क्वेश्चन मैन आता है उसका रहेगा बियोवुल्फ। आप ऐसा मत कर देना, मिक्स मत कर देना इसको। और इसमें बताया है कि ये जो ओडिसी ये वाला था, इसमें कौन रहता है हीरो, और फेरी क्वीन बाय अर्थर इसका ये वाला है। सो आफ्टर देन रहता है आपका मॉक एपिक, मॉक हीरोइक पोइम, पैरोडी ऑफ रियल लाइफ रियल एपिक इन नॉन सीरियस एंड लाइट मोड। और इसके बाद बताया गया इसमें इटली एंड फ्रांस सेट द फैशन फॉर पैरोडी फॉर फर्स्ट टाइम एपिक। और जैसे ही आपको ये पता होगा कि इटली एंड फ्रांस सेट द फैशन फॉर पैरोडी ऑफ द एपिक, एपिक का मतलब जो फैशन सेट किया था ना, तो पहले ये इटली और फ्रांस से हुआ था। और इसके बाद रहता है आपका इलियाड पैरोडी, एन ऑनेस्ट पर्सन द नोवेलेस्ट वर्क ऑफ गॉड, पोप्स एन एसे ऑन मैन, बैटल ऑफ फ्रॉग एंड माइस। ये एग्जांपल रहेगा आपका ग्रीक में ये वाला। और दूसरा रहेगा पोप्स एन एसे ऑन मैन, ये तो दूसरे में भी रहेगा एग्जांपल। ये आपने नोट करके रख लें ये वाले। देखो यहाँ पे मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये एस पी यू के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है और एच पी यू के लिए भी, ये वाले दिस वन। और ये इलियड्स प्रोटी ये भी आ जाता है कई बार। सो मूविंग टू नेक्स्ट पेज एंड फिनिशिंग लाइन। द रेप ऑफ लॉक, मॉक हीरोइक नरेटिव पोइम रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप। इसमें हीरो रहते हैं चार्ल्स, रिटन इन हीरोइक कपलेट। ये भी आपने नोट डाउन करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप में आ जाएगा दिस वन ये वाले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।